समझ में आए। तो जैसे कि हमने बात किया था, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स अगर हो, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस के लिए इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ये बैलेंस आउट हो जाता है जब हम यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियस रखें, एक हीलियम न्यूक्लियस। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस तो कम मैसिव है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन से, तो यहाँ से बैलेंस आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक मास रखना होगा। ऑब्वियसली ये मास किसके बराबर होगा? यही मास होगा मास डिफेक्ट, यही होगा मास डिफेक्ट के, मतलब हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है प्लस उसका जो मास डिफेक्ट है, इन दोनों को मिला है तो फिर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ये है मास डिफेक्ट। लेकिन ये मास डिफेक्ट आता क्यों है, होता एग्जैक्टली क्यों है? तो जब भी इंडिविजुअल बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, इसी केस को हम कंसीडर कर लेते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, अगर ये कंबाइन होके एक होम शेफ से मास्टर शेफ बनना हो तो सिंपल, अब किचन प्रोडक्ट्स लोएस्ट प्राइस में ओनली ऑन मीशो। न्यूक्लियस बनाता है, तो इस केस में ये हीलियम न्यूक्लियस बनाएगा। सो जब ये हीलियम न्यूक्लियस बनाता है तो इस प्रोसेस में ये लूज करता है कुछ एनर्जी। जब ये एनर्जी लूज करता है तो ऑब्वियसली जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। इससे पहले हमने ये देखा था कि एनर्जी और मास किस रिलेशन से इंटर रिलेटेड है, मतलब मास एनर्जी में जो कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, हमने ये देखा था। और हमने ये भी बात किया था कि इसे स्पेशल रिलेटिविटी से समझा जा सकता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ये प्रूफ भी इस चैनल में अवेलेबल है, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड 12th के लेवल में इसे समझ पाना उस प्रूफ को थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आपको स्पेशल रिलेटिविटी का बेसिक्स जो है उसे समझना होगा। फिलहाल तो इतना जान लें कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ये रिलीज करता है उसके कारण इसमें कुछ मास लूज करता है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिलीज करता है। तो यहां से जो मास घटता है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, उसे डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। सो डेल्टा एम, इतना मास जो कि मास डिफेक्ट है, मैं यहां भी लिख देता हूं डेल्टा एम, जो कि मास डिफेक्ट है, उतना मास यहां से घट गया, मतलब इसका टोटल मास जो है उससे इतना मास घट गया। वही मास जो घटा, वही मास एनर्जी के तौर पे रिलीज हो जाता है। तो ये एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर्ड। यहां पर सी जो है, सी ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका की वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर इसी एनर्जी हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्यों कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये है बाइंडिंग एनर्जी। किसका बाइंडिंग एनर्जी? ये बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम न्यूक्लियस का। हम इसे बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं? चलिए, अगर ये सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस बनाता है, इस प्रोसेस में ये इतना एनर्जी लूज करता है, तो अगर यही न्यूक्लियस आपको दिया जाए और इसे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में अगर स्प्लिट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, तब जाके ये टूटेगा। चलिए फिगर बना लेते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस है, हम चाहते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियस जो है ये टूट जाए, टूट के जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं वो सारे जो हैं, सारे न्यूक्लियॉन्स ये अलग अलग हो जाए, टूट जाए। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में हमें इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा।
ये एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा। जब तक हम ये एनर्जी इसे प्रोवाइड